हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के ऊपर। क्योंकि आप सभी को पता है कि कल भाई 16 मार्च को जो है एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दो नोटिस दिखाई दिए होंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 31 और 32 के लिए। ठीक है, और उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि भाई जो एग्ज़ाम पैटर्न जो विड्रॉल किया गया है, तो वो नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है। और साथ में ही जो है आप हम ये पूरी डिटेल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में आपकी क्या जो है एचपीएससी दो परीक्षा लेने की सोच रहा है। अगर दो परीक्षा लेने की सोच रहा है तो पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई जो एस्टेट हुआ था वो कौन सी परीक्षा थी, वो प्री था, मेंस था, क्या था। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना कि एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही जो है स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसे उसके बिना बच्चे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एस्टेट देने के बाद उसके बाद स्क्रीनिंग में फिर प्री देना, फिर मेंस देना, और फिर जो है इंटरव्यू देना, जो कि एक लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी फिर भी डिटेल में सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखो भाई, चंडीगढ़ 16 मार्च यानी कि कल ही हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला किया। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पदों पर भर्ती के लिए एच सीएम एंड अलाइंड की तर्ज पर दो परीक्षाएं ली जाएंगी। इसमें पहली परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा की तर्ज पर सब्जेक्टिव होगा। यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने के उसमें है। जो प्री होगा वो आपका जो है एमसीक्यू ओएमआर शीट बेस्ड होगा, और जो आपका मेंस वाला पार्ट है वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। वहाँ पे जो है आपको जो है लिख के आना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो ये पैटर्न होता था यूजीसी नेट के अंदर, वो भी 2012 में फर्स्ट टाइम जो है यूजीसी में जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने शुरू हुए थे। उससे पहले जो वहाँ पे पैटर्न फॉलो होता था, पेपर 1, पेपर 2 और जो पेपर 3 होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक है भाई, लेकिन जो है अब यहाँ पे भी आपका एचपीएससी में भी जो है इस तरीके की बातें आ रही हैं कि जो दो पेपर्स होंगे और एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा, दोनों परीक्षाओं में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में तो क्या ही नेगेटिव मार्किंग करेंगे, और जो आपका फर्स्ट जो प्री वाला पार्ट रहेगा उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आयोग ने दूसरा बड़ा फैसला किया, पीजीटी के कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो पीजीटी के कुछ जो पद हैं उनके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जो है स्टेट क्वालिफाइड हैं, है ना, मतलब नहीं है इतने की कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लाखों में था, इसलिए जो है इस तरीके से ही परीक्षा करवा रहे हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन क्यों करवा रहे हैं वो पता नहीं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगा। आयोग ने पहले फैसले में लागू करते हुए पीजीटी के लिए जो सिलेबस घोषित किया था उसे एक पब्लिक नोटिस के जरिए 16 मार्च 2000 को वापस ले लिया गया है। ठीक है, यानी कि 16 तारीख को वो सारी चीज़ें विड्रॉल की गई हैं पूरी तरीके से, पूरा जो है चीज़ें चेंज होके आपको मिलेंगी। अब वो कब आएगा? आयोग ने 13 दिसंबर 2022 को पीजीटी के पदों के लिए जो पैटर्न स्कीम भर्ती के लिए घोषित की थी उसे वापस लिया गया है। नई स्कीम और पैटर्न कुछ समय के बाद अधिसूचित किया जाएगा। पीजीटी के कुछ पदों समेत कुछ अन्य पदों के लिए भी लिखित परीक्षा शायद ना ली जाए, लेकिन कुछ के लिए ली जाएगी, कुछ के लिए नहीं ली जाएगी। अब वो देखना है किसके लिए ली जाएगी, किसके लिए नहीं ली जाएगी। पीजीटी के अलग अलग विषयों के पद हैं, इन पदों पर विषयवार आवेदन पहुंचे हैं। कुछ पदों पर आवेदन कम है, इसलिए आयोग उन पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन न करें। ठीक है, मगर अंतिम फैसला आयोग को लेना है। इसके अलावा कुछ अन्य पदों के बारे में भी इस तरह का फैसला आयोग आने वाले समय में ले सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है। बाकी आपकी पहली परीक्षा प्रीम्स होगी, दूसरी आपको लिख कर देनी होगी। जिन पदों के लिए आयोग लिखित परीक्षा का आयोजित करना चाहेगा उनके लिए पहली परीक्षा प्रीम्स होगी। हालांकि अभी आयोग ने इसकी घोषणा करनी है, मगर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा कम से कम जो है प्राप्त करने होंगे। ये 25 से 35% के बीच निर्धारित कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब अभी कोई देखो, अभी कोई ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन जहाँ से भी जो है न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि आपका एग्जाम पैटर्न, कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो है हो सकता है नेगेटिव मार्किंग को हटा दें। लेकिन अगर सिर्फ एक नेगेटिव मार्किंग को हटाना होता तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, इतना बड़ा नोटिस नहीं डालते कि पूरा एग्जाम पैटर्न विड्रॉल कर लिया गया। एक नोटिस डाल के बोल देते कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जो है इनको पूरी चीज़ें तो चेंज करनी है। वो किस तरीके से होगी आपके लिए, आपके सब्जेक्ट में होगा, रिटर्न होगा कि नहीं होगा, जैसा कि बोला गया कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। बाकी देखते हैं कि वैसे बी और ए की भर्ती अगर इस तरीके के आप पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं तो फिर सभी के लिए लगाओ, है ना, या क्या कर रहे हैं वो पता नहीं भी गवर्नमेंट क्या कर रही है। कॉलेज से तर्ज पे परीक्षा की तरह होगी। इसमें उम्मीदवार हाथों से लिखकर प्रश्न हल करने होंगे। चूंकि ये परीक्षा सब्जेक्टिव है इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं होगा। अभी
HCS है एवं लाइन सर्विस के पदों के लिए प्रिंस और मेन एग्जाम होता है। दूसरी परीक्षा के अंकों पर आधारित इन पर पदों की संख्या अनुसार साक्षात्कार के उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। बाकी हम देख लेते हैं जब भी ऑफिशियल आएगा, तब ऑफिशियल आने के बाद और अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। बाकी मुझे आप लोगों से ये जानना है कि क्या आप इसके हित में हैं, क्या आप जो है प्री और मेंस के हित में हैं, क्या आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हित में हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, जैसे जा रहा है ठीक हो रहा है, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये जो पैटर्न आएगा, नया जो पैटर्न आ रहा है, चीज़ें जो बोली जा रही हैं, अभी देखो ऑफिशियल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सोची जा रही हैं तभी आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सरकार कर रही है क्या वो सही है या गलत है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।